अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप खैरियत से होंगे। फिर हम आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम स्कॉलरशिप इम्तिहान के हलशुदा सवालात के सिलसिले में मज़मून ज़हनी आजमाइश के बहुत अहम सवालात आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 1 देखते हैं कि झैल के वैन खाके का मुशाहिदा करके इस पर मुनहसर सवालों के जवाबात मुतबादिलात में से मुंतखब करें। और ऑप्शन नंबर 1 है, ये सवाल नंबर 1 है इसी में कि सिर्फ मुसल्लस, सिर्फ बैज़वी और सिर्फ मुसद्दस में मौजूद आदाद की जमा कितनी होंगी। अब यानी कि ये बैज़वी में से यहाँ 6 है, उसके बाद ये यहाँ इस शक्ल मुसद्दस के अंदर 7 जमा 8 है, उसके बाद यहाँ 2 है। बाकी जितने भी है अगर यहाँ दूसरे आदाद देखे जाएंगे तो 2 शक्लों या 3 शक्लों के अंदर यानी आए हुए हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन दिए हुए नंबर 1 16, नंबर 2 23, नंबर 3 15, नंबर 4 27। यहाँ जमा करेंगे तो जमा करेंगे ये 10 10 और ये 13, 10 और 13 23। ऑप्शन में 23 हाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 2 इसी शक्ल से मिला हुआ सवाल है कि सवाल नंबर 2 है कि तीनों अशकाल में से मौजूद मुश्तरक अदद कौन सा है। मुश्तरक अदद, अब यहाँ एक ऐसा अदद बताना है जो तीनों शक्लों के अंदर आपको मिल जाएगा। तीनों शक्ल के अंदर ऐसा कौन सा अदद है जो तीनों शक्ल में, तो 6 तो यही है, 7 और 8 ये सिर्फ एक ही शक्ल में है, 2 एक ही शक्ल में, 5 जो है ये 2 शक्लों में है, 3 जो है तो ये शक्ल और ये मुसद्दस में है और दायरे में यानी बैज़वी में है, और 4 जो है तो बैज़वी में और मुसल्लस में है। मगर ऐसा कौन सा अदद है जो तीनों शक्लों के अंदर है, तो वह है 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। 9 ऐसा अदद है, मुश्तरक अदद है जो तीनों शक्लों के अंदर आए, चाहे बैज़वी के अंदर लो आप, मुसल्लस के अंदर लो आप, या फिर मुसद्दस के अंदर लो आप, ये तीनों के अंदर आया हो ये हिस्सा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है कि झैल की सवालिया शक्ल से हू बहू मिलने वाली शक्ल मुतबादिला में से पहचानिए। हू बहू यानी इसके जैसी शक्ल आपको इसमें कौन सी शक्ल नज़र आ रही है ये बताना है। तो इसके जैसी यहाँ तीर का निशान, तो इधर तीर का निशान, ये तीर का निशान है, यहाँ नहीं है इसीलिए ये नहीं रहेगा। इधर तीर का निशान है मगर ऊपर है, ये नीचे है, यहाँ तीर का निशान है यहाँ भी नीचे है, मगर हमको क्या चाहिए, हूबहू चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। हूबहू शक्ल ऑप्शन नंबर 2 के जैसी ये शक्ल है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है, झैल के सवालिया शक्ल में हूबहू मिलने वाली, जैसे आप पहले देखे हमने उसी तरह से हूबहू मिलने वाली शक्ल मुतबादिला में से तलाश कीजिए। अब है ये शक्ल, तो यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ सिर्फ लकीरें खींची हुई है, यहाँ गोल गोल कॉसेस बनी हुई है, ये भी नहीं रहेंगी, ये भी नहीं रहेंगी। यहाँ लाइनें हैं मगर तिरछी लाइनें हैं, ये भी नहीं होंगी। यहाँ सीधी लाइनें हैं, ये सीधी लाइन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है कि सवालिया शक्ल का अक्स आईने में किस तरह नजर आएगा। तो आईने में देखने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको समझने के लिए ये जो एम है, तो पहला एम ये इस यही नज़दीक आना उसके साथ में। अब यहाँ नज़दीक आया कि यानी यहाँ आता था तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती थी, इसीलिए नहीं रहेगा। यहाँ है और यहाँ तो डब्ल्यू है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन 2 और 4 में से कोई एक है, इससे पता चलता। अब ये हो गया एम, उसके बाद एन है, तो एन की जो लकीर है ये अगले डब्बे में, यानी एन की लकीर हमको सामने आना चाहिए, यानी कि ये एन की लकीर उल्टा, एन उल्टा होना चाहिए, और यहाँ एन सीधा है और यहाँ एन उल्टा है, ये सॉरी एन यहाँ उल्टा है। ये ऑप्शन 2 नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। और ये चौथा अलग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका
सही जवाब होगा। आईने में ये शक्ल इस तरह से नजर आएंगी, आप फिर भी आईने में इसको देख सकते हैं घर पर। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है कि सवालिया शक्ल का अक्स आईने में किस तरह नजर आएंगे। ये भी आईने में, तो सबसे पहले आईने में देखने के लिए सबसे पहले पीछे वाला देखना है कि ये आर है, ये आर उल्टा आर, तो ये पीछे का हिस्सा पहले आईने में दिखेगा, तो यहां तो वो नहीं है, ये भी रॉन्ग है। ये ऐसे, ये भी नहीं होगा, ये ऐसे, यानी कि ये दोनों में से कोई होगा, ये दोनों में से कोई होगा। अब इतना तो पता चल जाता है। अब जब आर दिखेगा पहले, तो आर इस तरह से दिखेगा कि पहले लकीर होंगी, तो यहां भी लकीर, यहां भी लकीर। एस जो होगा तो एस सीधा नहीं होगा, एस उल्टा होगा, ये ऊपर का हिस्सा ऊपर होगा, यहाँ ऊपर का हिस्सा सीधा इधर दूसरे उसके मुखालिफ सिमत में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से ये थे आईने में, आप इसकी मशक करते रहिए तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे। सवाल नंबर 7 है कि दर्ज झैल शक्ल में मकबी कुंदों की तादाद कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 25, नंबर 2 30, नंबर 3 15 और नंबर 4 27। तो मकबी कुंद है, ये मकब है पूरा, जिसमें कितने कुंदे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का हिस्सा, उसके पीछे ये 10 का हिस्सा, 10 और 10 20 है, 10 का हिस्सा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। 30 कुंदे इसके अंदर है। इसी तरह सवाल नंबर 8 है कि झैल के वेन खाके का मुशाहिदा करके जवाब मुंतखब कीजिए। सिर्फ एक ही शक्ल में मौजूद हिस्सों का मजमुआ कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 18, नंबर 2 16, नंबर 3 11, नंबर 4 20। ये सवाल हमने पिछली दफ़ा भी देखे। इसी तरह से उसने कहा कि सिर्फ एक ही शक्ल में मौजूद हिस्सों का मजमुआ, एक ही शक्ल में होना, तो यहाँ 5 एक ही शक्ल में मौजूद है, बाकी ये दूसरे शक्ल में मौजूद है, तो 5 तो मगर मजमुआ बोला उन्हें एक ही शक्ल में मौजूद, तो ये नहीं आएगा, ये सिंगल है। ये 4 इसके अंदर आया मगर ये सिंगल है। ये 9 और 2 दोनों ये एक ही शक्ल में आए, यानी 9 जमा 2 बराबर 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। सवाल को समझे तो आसानी से समझ में आएगा। ध्यान लगाकर अगर आपने इसको समझे, वीडियो को देखे, तो आसानी से आप कोई भी सवाल को इसी नोयत के सवाल को आप हल कर सकते हैं। आगे है सवाल, रिजवाना मगरिब की सिमत रुख करके खड़ी है, वो अपने बाएं जानिब से 2 मरतबा कायम ज़ाविये की सूरत में घूमती है, तो उसकी पुश्त यानी पीठ किस सिमत में होंगी। ऑप्शन नंबर 1 मशरिक, नंबर 2 जुनूब, नंबर 3 शुमाल, नंबर 4 मगरिब। सबसे पहले हम ये किसी सवाल को हल करने के लिए इस तरह से बना लेंगे ना, तो आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। हम लेंगे शुमाल या मगरिब या मशरिक या जुनूब। अब इसको समझने के लिए वो किधर खड़ी है, मगरिब की सिमत रुख करके खड़ी है, मगरिब की सिमत इधर खड़ी है, वो अपने बाएं तरफ से यानी उल्टे तरफ से यहाँ इधर देखती है और 2 मरतबा फिर इधर घूमती है, यानी कायमा जाविया बनाती है। यहाँ भी कायमा, यहाँ भी कायमा जाविया बोले तो जिसका जाविया 90 दर्जे हो उसे कायमा जाविया कहते हैं। जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो, तो ये इधर से इधर घूमे 1 मरतबा, इधर से इधर घूमे 2 मरतबा। अब किधर हो गया उसका, यानी कि अब पीठ किधर होगी, यानी कि तो उसकी पुश्त पीठ किस सिमत में होंगी। अब पीठ किधर होंगी, तो जाहिर सी बात है जब इधर रुक करके खड़ी हो तो पीठ इधर आई मगरिब की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, ये चंद सवाल थे आसान ज़बान में हमने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आएंगे। आपको कोई भी दिक्कत होगी, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर वो सवाल आपके सामने हम लेकर आएंगे, वो सवाल आप समझाने की आपको कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए ये वीडियो ख़त्म होती है। खुदा हाफिज़।